हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड पे। ग्रेटिट्यूड का मैजिक, जादू, कि अगर हम अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड करते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं हर चीज़ के लिए, तो हमारी लाइफ में क्या क्या मैजिक्स हो सकते हैं। बट उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि मान लो अगर आप कल सुबह उठो और आपकी लाइफ से वो सब चीज़ें गायब हो जाए जिसके लिए आपने कभी ग्रेटिट्यूड फील ही नहीं किया अपनी लाइफ में, तो सोचो आपके पास क्या बचेगा। क्या बचेगा? शायद बहुत कम, या हो सकता है कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही बोलूँ कि सिर्फ शुक्रिया कहने से, सिर्फ ग्रेटिट्यूड फील करने से आपकी किस्मत का नक्शा बदल सकता है, तो है ना शॉकिंग? बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। कैसे? तो आज हम ग्रेटिट्यूड के असली मैजिक को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी एक लड़की की जिसके पास जॉब है, बहुत पैसा है, अच्छी जॉब है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो लड़की अंदर से थकी हुई है, बहुत परेशान है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ टेंशन है, स्ट्रेस है और निराशा है। तो एक दिन ऑफिस जाते टाइम उसने एक बुजुर्ग को देखा मेट्रो में, उसके साथ ही वो सफ़र कर रहा था। उसके चेहरे पे, बुजुर्ग के चेहरे पे बहुत सुकून और मुस्कान थी। तो उसने सोचा कि यार इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इतना बुजुर्ग है बट इसके चेहरे पे फिर भी मुस्कान है। तो उसने पूछा कि बाबा आप इतने खुश कैसे रह लेते हो? तो उसने बोला कि मैं ना हर रोज़ 5 बातें लिखता हूँ जिनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो पहले तो उसको, लड़की को, बहुत अजीब लगा कि यार 5 बातें शुक्रगुजार हूँ। सोचा मैं भी करके देखती हूँ। उसने सोचा यार लेकिन मैं करूँगी क्या, मेरे पास तो ऐसा कुछ अच्छा है ही नहीं जिसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो मैं स्टार्ट तो करती हूँ, एटलीस्ट स्टार्ट करके देखती हूँ क्या होता है। तो उसने बहुत सोचा सोचा, उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसे किस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो पहले तो उसे बहुत अजीब लगा, फिर लेकिन उसने फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया लिखना। आज बारिश हुई तो मैं बारिश में भीग गई, मैंने चाय बनाई, फिर मैंने चाय पी, अपनी माँ को फ़ोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भगवान जी, मेरी माँ ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, आज मेरा ऑफिस में एक प्रोजेक्ट था वो पूरा हुआ। ऐसे करके धीरे धीरे उसने, मतलब सोच सोच के, दिमाग लगा के कुछ कुछ लिखा लिखा लिखा। उसकी लिस्ट ना बहुत लंबी होती चली गई। तो ये प्रैक्टिस उसने ना 90 डेज तक की कंटिन्यू। तो 90 डेज बाद देखा उसने, उसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी, मतलब उसकी लाइफ जस्ट अपोजिट, जो पहले थी जस्ट चेंज हो चुकी थी पूरी। तो अब सवाल है, क्या ये सिर्फ कहानी है या इसके पीछे कोई साइंस है? तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है। क्या साइंस क्या कहती है? जब भी हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, थैंक्स फील करते हैं और किसी भी चीज़ के लिए कृतज्ञता फील करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो माइंड है इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन होता है डोपामिन हार्मोन, वो एक हैप्पी हार्मोन है, तो आपको शांत और पॉजिटिव रखता है। ठीक है, अब ग्रेटिट्यूड जो है वो आपके माइंड को अबंडेंस की ओर ले जाता है, समृद्धि की ओर ले जाता है। और हमारा माइंड जो है, जितना हम ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो समृद्धि के लिए ट्रेंड होने लगता है धीरे धीरे हमारा माइंड। और हम जो है, जिस साइंस कहती है हम जिस भी चीज़ पे फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ती है। ठीक है, मतलब अगर हम रोज़ अपनी कमी पे ध्यान देंगे तो कमी बढ़ेगी। जैसे सुबह उठे और हमने सोचा कि यार ऑफिस जाना है, बड़ी टेंशन है, यार मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो क्या है, हमारा जो फोकस है सिर्फ इसी की चीज़ है, कमी की साइड, कमी की साइड, कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो भगवान जो है, गॉड है, जो यूनिवर्स है, वो हमें उसी चीज़ को हमारी लाइफ में बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। मतलब हम टेंशन में, हम सोच रहे हैं हम टेंशन में, तो टेंशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अगर हम यही रोज़ ग्रेटिट्यूड फील करते हैं हर चीज़ के लिए कि यार भगवान जी आज मेरी लाइफ में ये बहुत अच्छा हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ, तो तुम्हारी लाइफ में ना खुशियों के अवसर आएंगे, मौके बढ़ते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको कैसे स्टार्ट करनी है? मतलब ऐसा तो है नहीं एकदम से जादू हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। इसके बेसिकली 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी आज। पहला है मॉर्निंग का ग्रेटिट्यूड रिचुअल। इसमें क्या करना है, सुबह उठना है, उठते 3 चीज़ें, केवल 3 चीज़ें ऐसी लिखनी है जिसके लिए आप थैंक यू फील करते हो, ग्रेटिट्यूड फील करते हो। कुछ भी अगर माइंड में नहीं आ रहा ना, तो सबसे पहले बस सिंपल सिंपल यही चीज़ लिखनी है। अगर कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा तो सिर्फ ये लिखो, भगवान जी आज मैं सोई, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, थैंक यू। मेरी बॉडी तो बहुत, मेरा स्वस्थ शरीर है, थैंक यू। आज मैं सुबह उठी, मुझे एक नया दिन देखने का अवसर मिला, थैंक यू।
ऐसे करके मतलब धीरे धीरे जब जैसे आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि यार मेरी लाइफ में तो ये भी है, मुझे इसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए, ये चीज़ भी है। हर छोटी चीज़ के लिए आपको लगेगा यार मुझे थैंकफुल होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करना है हमें 3 स्टेप से, और मॉर्निंग में ये केवल 3 चीज़ें ऐसी लिखनी जिनके लिए हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। देन सेकेंड है ग्रेटिट्यूड लेटर। वंस इन अ वीक, मतलब वीक में एक बार हमें किसी को मैसेज या चिट्ठी लिखनी है या पर्सनली मिलके उसको बताना है कि आप मेरे लिए इतने खास क्यों हो। वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपके घर का मेंबर हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, भाई बहन, कोई भी हो सकता है जिसके लिए बहुत खास फील करते हो। आप उसको बताओ कि वो आपके लिए इतना खास क्यों है। ठीक है, तो इससे क्या है, आपके रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा। आप देखोगे आपके रिलेशंस ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेंगे। खाली वही रिलेशन नहीं, और भी कई रिलेशन होंगे तो वो भी मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आएगा एक रिलेशन में। ठीक है, और जो थर्ड प्रैक्टिस है वो आपको करनी है नाइट का ग्रेटिट्यूड रिव्यू। मतलब सोने से पहले 5 बातें ऐसी लिखनी है जो आपके पूरे दिन में हुई होंगी, जिनके लिए आप थैंकफुल हो, शुक्रिया आप करना चाहते हो। वो 5 चीज़ें लिखनी है आपको। तो ऐसा तो नहीं है कि 5 चीज़ें नहीं होंगी, आप पूरे दिन में हजारों एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें से केवल 5 चीज़ें तो ऐसी हुई होंगी। कोई 5 चीज़ें कि आज सुबह मैं ऑफिस जा रही थी, मुझे मतलब ट्रैफिक नहीं मिला, बहुत टाइम पे ऑफिस पहुंच गई, उसके लिए थैंक यू। मैं सांसें ले पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। मुझे पानी मिल रहा है टाइम पे पीने का, उसके लिए थैंक यू। खाना खा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। मतलब 5 चीज़ें तो कोई ऐसी हुई होंगी जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। ठीक है, हम थैंक यू फील कर सकते हैं। तो हमें केवल 5 चीज़ें ऐसी लिखनी है, और 5 चीज़ें लिखने के बाद हमें एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो ख़त्म करना है अपना दिन है जो। ठीक है, देन उसके बाद है, ये कब तक करनी है प्रैक्टिस, ये हमें ये तीनों स्टेप्स 7 डेज तक कंटिन्यू फॉलो करने हैं। ठीक है, सुबह, रात को और हफ्ते में एक बार किसी को हमें ये बताना है। तो इससे क्या है, ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाएगी। अब 7 दिन बाद आप खुद फील करने लगोगे कि आपका मूड बहुत हल्का है। ठीक है, सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आसपास कुछ नेगेटिव नज़र नहीं आएगा। मतलब आसपास के लोग भी चेंज हो रहे हैं, रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, माइंड बहुत पॉजिटिव है, इनर्जेटिक है। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब ग्रेटिट्यूड जो है वो सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये मतलब एक जीवन शैली है आपकी। जब आप शुक्रिया फील करते हो, तो ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तो ब्रह्मांड है जो वो आपको वही चीज़ देता है, ज़्यादा देता है। तो आप आज ही से शुरू करो ये ग्रेटिट्यूड करना, और आप 7 डेज के बाद अपनी लाइफ में अपना काफ़ी चेंज महसूस करेंगे, बहुत चेंज फील करेंगे। और अगर आप अपना माइंड सेट है इसको तेज़ी से बदलना चाहते हैं, मतलब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद आपको क्या है, माइंड को भी रीसेट करना पड़ेगा। तो माइंड रीसेट करने के लिए मेरा अगला वीडियो माइंड रीसेट रिचुअल जरूर देखिएगा। तब के लिए आप मेरी कंप्लीट वीडियो को वॉच करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।